आप भी घर बैठे लाखों रुपए आपके अकाउंट में चाहते हो? वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बग बाउंटी के बारे में। बग बाउंटी 2008 के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा हाइप में रहा है। और तो और 2008 के बाद से जैसे ही कंपनीज और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑनलाइन आना शुरू हुई, उनके प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन आना शुरू हुए, टेक्नोलॉजी में जो डिवाइसेस ने बूम किया है, वो डिवाइसेस को जब से लोगों ने काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करना स्टार्ट किए हैं, तब से ही बग बाउंटी का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हाइप पर रहा है। बट हमें अभी तक के नहीं पता है और लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, वो भी घर बैठे। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर से आप इसके बजाय कोई और चीज़ करते हो अपनी लाइफ में, जैसे कि डॉक्टर, सिविल और इस तरह से, तो आपको भी पता है कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। बट उसी के कंपैरिजन में बग बाउंटी एक ऐसी फील्ड है जो आज के टाइम पर काफ़ी आसानी से आपको बहुत सारी अर्निंग करने में हेल्प करती है। मिनिमम बग बाउंटीज में आपको $1000 तक के पे किए जाते हैं या फिर $10,000 तक के पे किए जाते हैं। और हाईएस्ट इनकी बग बाउंटीज 87 लाख से लेकर 1 CR तक के पे की गई हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इंडस्ट्री है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। ऑलरेडी इसमें जो काम कर रहे हुए लोग हैं वो बहुत कम रेंज में है और इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आज के टाइम पे हर कंपनी चाहती है कि उनके पास में बग हंटर्स हो, रेड टीमर्स हो, जो उनके वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके दे और उनके सिस्टम्स को सिक्योर करने में हेल्प करे। अगर से आप जानना चाहते हो कि किस तरह से आप एक बग बाउंटी हंटर बन सकते हो, आप अपना करियर एक बग बाउंटी हंटिंग प्लेटफॉर्म में बना सकते हो और आप भी लाखों रुपए महीने का अर्न कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसे अमेजिंग टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपको लाखों रुपए अर्न करने से, वो भी हर महीना, कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम जानते हैं बग बाउंटी क्यों किया गया और बग बाउंटी का रीज़न क्या होता है। बग बाउंटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कंपनीज वर्ल्ड वाइड अपने आप को फेमस कर देती है और इनकी सिक्योरिटीज़ के ऊपर लोगों को ट्रस्ट हो जाता है कि करोड़ों लोगों ने इसको टेस्ट किया हुआ है और ये करोड़ों लोगों के टेस्ट करने के बाद में हमने मार्केट में रिलीज़ किया हुआ है। और दूसरी बात, जब ये पैसे पे करते हैं तो इनका और ज़्यादा हाइप हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, टेस्ला, ये कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो कि कार्स बनाती है, रॉकेट्स बनाती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें करती है। एलॉन मस्क इसको रन कर रहे हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया था बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स, जिसमें बहुत सारे कार्स के ऊपर में इन्होंने बग बाउंटी के प्रोग्राम्स रखे थे और इनकी कार्स को हैक करने पे ये बदले में इनको देते थे, इनके बग बाउंटी हंटर्स को पे करते थे 10 लाख रुपीस हर बग के पीछे। हर पर्सन ने जिसने भी बग फाइंड किया और वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट किया तो उसको टेस्ला 10 लाख रुपए देती थी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाइप पे हुई और टेस्ला ने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप मचा ली और टेस्ला से फिर ऐसे लोग जुड़े जो कि कभी अगर से टेस्ला ये चीज़ नहीं करता तो जुड़ते ही नहीं या जुड़ने के बारे में सोचते भी नहीं। तो यहाँ से अब आप समझ सकते हो कि बग बाउंटी हंटिंग किसी भी कंपनी के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से किसी कंपनी को रिकॉग्नाइज्ड होना है, वो एक स्टार्टअप है, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ओन कर लेती है या फिर ऐसे बग बाउंटी हंटिंग्स के प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को विजिट करवाती है जहाँ पर बग हंटर्स होते हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आपको अगर से किसी एक पर्सन को सैलरी देकर आपके सिस्टम्स को सिक्योर करवाना पड़े और उसी सेम सैलरी के अंदर आपको थाउजेंड्स या फिर ट्रिलियंस ऑफ पीपल जो कि बग हंटिंग करके आपके सिस्टम्स को सिक्योर करते हुए मिले, तो आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी? डेफिनेटली आप चाहोगे कि एक पर्सन के बजाय मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स हो या फिर लैक्स ऑफ पीपल हो जो मेरे सिस्टम्स को सिक्योर करे। डेफिनेटली तो यही सेम कॉन्सेप्ट टेस्ला ने यूज़ किया और अब इसको इंडस्ट्री में हर कोई यूज़ करता है। तो चलिए बात करते हैं बग बाउंटी में आप कैसे अपना करियर बना सकते हो, आप कैसे एंटर हो सकते हो। सबसे पहले आपको बग बाउंटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग और तो और प्रोग्रामिंग और लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ बग बाउंटी हंटिंग के आपको टूल्स सीखने होंगे
और फिर इसके बाद में आप एक अच्छा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर पाओगे, जिससे आपको बग्स इजीली मिल जाएंगे। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि बग बाउंटी हंटिंग तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पेशेंस रखने होंगे और यहाँ पर जल्दी बग्स नहीं मिलते, तो आप अगर से गलत तरीके से कोई भी चीज़ को करोगे तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको करने का एक सही तरीका, जिससे आप काफ़ी आसानी से बग बाउंटी करके घर बैठे लाखों रुपए आसानी से कमा पाओगे। सबसे पहले आपको ऐसे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लेने हैं जो कि स्टार्टअप्स है, और इन्होंने बेवकूफ़ी में काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स को बिल्ड कर दिया है। इसमें आपको काफ़ी आसानी से बहुत ज़्यादा स्कोप्स मिल जाएंगे, जिस पे आप इजीली बग हंटिंग परफॉर्म कर पाओगे। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक छोटा सा होम बिल्ड किया है, घर बनाया है, ओके। अब आपने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाया है, आपने टाइम दिया है, सीमेंट और सारा जो मटेरियल है आपका क्वालिटी वाला है, और आपने काफ़ी ज़्यादा बजट में एक छोटी सी जगह पर एक छोटा सा घर बनाया, बट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, रिलायबल है और बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया है, ओके, टाइम देकर बनाया। और उसी के कंपैरिजन में आपने एक बिल्डिंग बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट आपने यहाँ पर क्या मिस्टेक्स कर दी, कम टाइम में बनाया इसे और बहुत ज़्यादा डोर्स रख दिए हैं और इसकी सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया, आपने इसको ज़्यादा एडवांस नहीं किया, आपने इसकी टेक्नोलॉजीज़, आपने इनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया, खामियों पे, वीकनेस पे। तो हैकर के लिए कौन सा घर ज़्यादा बेटर होगा, छोटा घर या बड़ा घर? डेफिनेटली बड़ा घर, जिसमें बहुत सारी वीकनेस है, खामियां है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे टारगेट्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको स्टार्टअप्स देखने हैं, जैसे कि avantika.com, ऐसी वेबसाइट्स। अब मैं आपको इसको शो करता हूँ। मैं कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक डोमेन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो avantika.com। इन्होंने क्या गलती की है मैं आपको बताता हूँ। avantika.com, ओके, मैं avantika.com लिख दूंगा तो मुझे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट पे अगर से मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को देखते ही समझ जाऊँगा कि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल वेबसाइट है। इन्होंने वेबसाइट तो काफ़ी बड़ी बना ली, बट इस वेबसाइट में इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर में बहुत सारे सैनिटाइजेशन को मिस कर दिया है। ये एक्सपीरियंस के साथ आप लोग भी समझ पाओगे, जान पाओगे, और आप भी जब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाओगे तो आप वेबसाइट्स देख के समझ जाओगे कि कौन सी वेबसाइट में क्या इश्यूज़ है, क्या खामी है, ओके। अब बात करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स को तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ऐसी वेबसाइट्स को हमने अपने टारगेट पे रखा, अपने स्कोप में रखा, ओके। अब क्या, अब हमें इससे क्या करना है? अब हम इस पे करेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इन वेबसाइट्स के ये जो डोमेन नेम होते हैं, हम इनके आईपी एड्रेसेस को निकालेंगे, हम इनके वल्नरेबल खामी वाले पोर्ट्स को निकालेंगे और इनको हम जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो हम कंपनीज़ को रिपोर्ट करेंगे और कंपनीज़ हमें इसके लिए काफ़ी सारे पैसे पे करेगी, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बग बाउंटी करना इतना भी आसान तो नहीं है कि आपने जस्ट एक वेबसाइट सिलेक्ट की, आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिलेक्ट की और आपने कुछ टूल्स सिलेक्ट किए, आपने पूरा प्लान बनाया और परफॉर्म कर दिया। आपके प्लान्स कई बार फेल हो गए। आपको इसके लिए आपके पास प्लान बी, प्लान 2 ऐसे होने चाहिए, जिससे आप उम्मीद ना हार जाओ और इसको छोड़ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है प्रॉपरली। सबसे पहले आपको प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होना चाहिए। ये आप एक हफ्ते का कोई भी हमारा यूट्यूब का वीडियो या कुछ भी देख सकते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन जान सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आप जान पाओगे। एक हफ्ता इस पर आपको स्पेंड करना होगा। ईमानदारी से आप अगर से ऑपरेटिंग सिस्टम 1 वीक में लर्न कर लेते हो तो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तक के कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पिलर की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पिलर है कोर फंडामेंटल्स की। अब आपको यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब आपको कोड्स रिव्यू करना होगा, डॉक्यूमेंटेशंस रीड करने होंगे और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बर्ब स्विट,
ये जो हमारे पास में टूल है ओके हमारे एक पिलर में, तो बग स्वीट, निक्टो, वायरशार्क, इन टूल्स से हम इस वेबसाइट को इंटरसेप्ट करके इस पे बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म करेंगे, लाइक थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स को हम परफॉर्म करेंगे और थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स में से एक अटैक तो काम कर जाएगा ओके। तो इस तरह से हमारी पूरी जर्नी चलती रहेगी। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखा, हमने टूल्स देखे, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास काली लाइनेक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब मैं अगर से आपको यहाँ पर काली लाइनेक्स के कुछ अमेजिंग टूल्स शो करूँ तो आप देख सकते हो और आप इन टूल्स को खुद भी बना सकते हो ओके। यहाँ पर रिपोर्टिंग के टूल्स है जैसे कि पाइपल ओके, और आपके पास में जैसे कि कटी कैप्ट है, चेरी ट्री है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो ओके। सबलिस्टर या सब टाइटल ऐसे भी टूल्स होते हैं, नैनो, इनको आप यूज़ कर सकोगे ना। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारे पास में रिपोर्टिंग के टूल्स अवेलेबल होते हैं, और अगर से आपको प्रैक्टिकली देखना है एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशंस को कैसे हम निकाल सकते हैं, तो काली लाइनेक्स में आप देख सकते हो बर्ब स्वीट का टूल अवेलेबल है, कॉमिक्स, स्किप फिश, एसक्यूएल मैप। ये बर्ब स्वीट और एसक्यूएल मैप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है, इन दोनों को मैं रिकमेंड करूँगा, और WP स्कैन भी सीख लेना। मेरे YouTube पे वीडियोस अवेलेबल है, आप उससे भी सीख सकते हो, और तो और आप चाहो तो आप बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स पे से या फिर काली लाइनेक्स जैसे फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो ओके। नाउ अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बग बाउंटी हंटर्स इन 2024 सैलरीज रिवील हुई है। नोन हाउ मच बग बाउंटी आर मेकिंग। बग बाउंटी हंटर सैलरी इन 2024 में 23 मिलियन तक के अर्न की जाने का ये माना जा रहा है कि 2024 से 2027 तक 23 मिलियन अर्न होगा, और ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ेगी। नाउ अब हम बात करते हैं बग बाउंटी हंटर्स सैलरी की। ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर अगर से आप देखो कि बग बाउंटी हंटर्स सैलरी कितनी होती है इंडिया के अंदर, तो 8 लाख रुपीज़ हर मंथ आप अर्न कर सकोगे ओके, एवरेज होगा। और यहाँ पर आपको अगर से आप यूके वगैरह चले जाते हो तो 31 के इतना होगा पर ईयर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको इन INR। तो ये होता है 34,28,609 रुपीज़ ओके। तो कितना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो ये आप समझ चुके होगे। और तो और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो बग बाउंटीज़ होती है इसको गेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी तो होता ही है, और तो और यहाँ पर आपको ऐसे नहीं है कि इसमें से बहुत ज़्यादा टैक्स कटेगा या इस तरह से, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काफ़ी आसानी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको सैलरी मिल जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ है। अगर से आज इन 2024 जहाँ पर लोगों की जॉब्स जा रही है, अगर से आप इसको स्टार्ट करते हो, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि कितनी कितनी अर्निंग्स की जाती है इंडिया के अंदर में, और तो और गूगल ने कितना पे किया हुआ है। अगर से मैं यहाँ पर गूगल पे लिखूँ हाईएस्ट बग बाउंटी, तो यहाँ पर एक काम करते, हम इतना ही रखते, तो 15 मिलियन तक के पे किया गया है क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ को। और अभी आप देख सकते हो गूगल बग बाउंटी प्रोग्राम में इन 2022 में पेड किया गया था 12 मिलियन डॉलर रुपीज़ ओके। और तो और विच द हाईएस्ट इंडिविजुअल रिवॉर्ड रीचिंग, तो 605 बहुत ज़्यादा है ये, इतना पे किया गया था ओके। फिर Google has paid 59 million in reward research for discovering vulnerability in its system since 2010। सोच सकते हो 2010 में 59 मिलियन डॉलर पे किए गए थे बग बाउंटी में, और इन 2023 में गूगल ने पे किया था 10 मिलियन डॉलर इन बग बाउंटी प्रोग्राम्स ओके। और पेमेंट अवॉर्डेड 1,1300 ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, तो इतना पे किया गया था ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अदर नोटेबल पेमेंट्स, तो सत्या ओक्स इन्होंने 10 मिलियन डॉलर पे किया था। फिर इसके बाद में 6 मिलियन डॉलर PWN
ing.eth ने पे किया था, ओके। फिर गूगल क्रोम ने पे किया था 2000 ओके 25,000 है क्या, $25,000। और फिर इन 2020 में पे किया गया था $1 मिलियन बाय क्रोम, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट्स पे करता है। 300 मिलियन इन बग बाउंटीज़ HackerOne से पे किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोग कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और आप अगर से अभी तक के इस इंडस्ट्री से जुड़ नहीं रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली बात हो सकती है, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री को छोड़ रहे हो जो कि आपको घर बैठे लाखों रुपए अर्न करने का मौका दे रही है। और तो और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर से मैं बात करूँ 5 पिलर्स ऑफ बग बाउंटी, तो यहाँ पर अगर से हम ChatGPT से पूछे, AI से 5 पिलर्स ऑफ बग बाउंटी, ओके, तो यहाँ पर इसके भी कुछ अपने सजेशंस हो गए जो इसको लगता है। रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो बोल रहा है वो। फिर फाइंडिंग बग्स बोल रहा है, जो हमने बात की थी ये वैसी तरह से बोल रहा है बट थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। फिर इसके बाद में एक्सप्लॉयटेशंस के ऊपर में ध्यान दो, POC बनाओ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर राइट ए प्रोफेशनल बग रिपोर्ट करो, ओके, कि किस तरह से आपने बग्स फाइंड किए, क्या बग्स थे। फिर परसिस्टेंट लर्निंग, हमेशा इसको लर्न करते रहो, सीखते रहो कुछ ना कुछ चीज़ें। फिर कंक्लूशन, रिकॉग्निशंस, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशंस, रिपोर्टिंग और परसिस्टेंट लर्निंग। ये 5 पिलर है बग बाउंटी के ChatGPT के हिसाब से, जो कि मुझे भी पसंद आए बट ओके ये इन डेप्थ नहीं है। इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में फ्रॉम स्क्रैच बात नहीं की हुई है। इन्होंने पिलर्स के बारे में इस तरह से बात नहीं की है कि एक फ्रेशर, एक न्यू पर्सन समझ पाए। ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ये किस तरह से समझा रहा है। इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर से आपको बग बाउंटी करनी है तो आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, बट आपको किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये कैसे समझ में आएगा जो आप रिकॉग्निशंस कर रहे हो, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। ये जैसे मैंने बताया कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग और टूल्स आने चाहिए। ये उसी तरह से काम करता है, ओके। तो ठीक है, अगर से आपको ज़्यादा कुछ इश्यूज़ हो, आपको नहीं समझ में आए, तो काली लाइनेक्स जैसे टूल्स आपके पास अवेलेबल है। आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। आप मेरे पूरी वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो बग बाउंटी की, और यहाँ पर आप देखकर सीख सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स के बारे में, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटा असेसमेंट्स, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स। इन सभी के बारे में आप चीज़ें सीख सकते हो, जान सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बग बाउंटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर किसी इंडस्ट्री में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन बग बाउंटीज कर रहे हैं। यहाँ पर हर किसी के लिए ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप डायरेक्टली जाकर अगर से वल्नरेबिलिटी को शो करोगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे, तो आपको अमाउंट पे की जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया बात है, ओके। ऐसा कोई इंडस्ट्री में नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें शो करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर में अगर से हम देखें हाईएस्ट बग बाउंटी इन इंडिया, तो आप देख सकते हो इंडिया में कितना पे किया गया है बग बाउंटीज़ में। तो यहाँ पर भावुक जैन एंड नरेंद्र भाटी, इनको पे किया गया था 75 लैक्स और 80 लैक्स इन फ्यू मंथ्स, ओके। वन डे में 75 लैक्स पे किए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, ओके। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बग बाउंटी रिवॉर्ड्स, तो यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, क्या चीज़ों के बारे में समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ हाई पेइंग बग बाउंटी प्रोग्राम, तो गूगल क्रोम, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ये कंटिन्यूसली करते रहते हैं। प्लेटफॉर्म्स की अगर से बात करें तो आप HackerOne पे अपना अकाउंट बना सकते हो, बग क्राउड पे अपना अकाउंट बना सकते हो, इंटीग्रिटी पे अपना अकाउंट बना सकते हो, और जान सकते हो कि किस तरह से आपको बग्स मिलेंगे, आपको किस तरह से उनको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर अगर से मैं आपको कुछ चीज़ें शो करूँ तो आप काफ़ी आसानी से समझ पाओगे। HackerOne की हम इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ओके। सो नाउ हियर एज यू कैन सी के HackerOne पे आपको कितने का CTF मिल रहा है, 1 मिलियन CTF बग बाउंटी चैलेंज इन 2022। अगर से मैं इनमें से किसी एक भी प्लेटफॉर्म को ओपन करूँ और आपको बताओ कि ये कैसा पे कर रही है आपको, तो आप समझ जाओगे
यहाँ पर अगर से मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँ, ओके सॉरी, इस पेज को ओपन करूँ, तो अभी आप देख पाओगे कि कैसे ये लोग पे करते हैं और आपको कैसे बग बाउंटीज और वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है। देखो, सबसे पहले आपको एवरेज टाइम मिलेगा टू फर्स्ट रिस्पॉन्स, ओके, फिर एवरेज टाइम टू ट्रेड, और फिर उसके बाद में एवरेज टाइम टू बाउंटी, 3 days तो भी लगेगा। ओके, नाउ एवरेज टाइम फ्रॉम सबमिशन टू बाउंटी, एक फर्स्ट डे से आप सेकेंड वीक तक के सबमिशन कर सकते हो। एवरेज टाइम टू रिजोल्यूशन, 1 वीक से 3 दिन तक के लग सकते हैं इस बग बाउंटी को ये करने के लिए, आप कह सकते हो प्रूव करने के लिए कि ये एक्चुअली बग है या नहीं। ओके, फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स एफिशिएंसी 92% तो भी होनी चाहिए। ओके, नाउ लॉन्च इन, ओके, जब लॉन्च हुआ था उसकी बात की जा रही है। अभी पहले इस पेज को समझते हैं। देखो, आपको मिनिमम ओके, ईच सर्वेरिटी लिस्ट द 90 days एवरेज बाउंटी एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रिजॉल्व रिपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल। ओके, अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो सारी चीज़ें, ये क्या कह रहा है तो आप समझ जाओगे। आप 1 से 2 बार इसको रीड कर लेना। नाउ अगर से आपको चाहिए होगी तो इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। एन एवरेज बाउंटी NA 28.57% सबमिशन, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि $250 की बाउंटी आपको मिल रही है सिर्फ लो सर्वेरिटी पे, जो कि डेफिनेटली आपको मिलेगी। अगर से $250 को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा, आप गैस कर सकते हो? मैं आपको बताता हूँ। 21,356.39 पैसा, इतना ज़्यादा अमाउंट ये होता है। और अभी तो डॉलर का प्राइस गिरता जा रहा है, वरना जब 87 रुपीज़ था तो आपको और ज़्यादा पैसे मिलते थे। ओके, बट चलो, नॉट एट इशू। अब बात करते हैं मीडियम सर्वेरिटी की। तो मीडियम सर्वेरिटी पे आपको मिल रहा है $75। ओके, ओ सॉरी, $750। अगर से इसको कन्वर्ट करें तो ये हो रहा है 4,069.16 पैसा। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको पे किया जा रहा है इन बग बाउंटीज से। ओके, और ये लो सर्वेरिटी से ये तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी। अब बात करते हैं हाई सर्वेरिटी की। ओके, तो हाई सर्वेरिटी, और ये एक लोकल वेबसाइट पे है, ये एक स्टार्टअप में है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। आई मीन आप 2 से 3 दिन में इनको अर्न करोगे। हर वीक में आप ऐसे 2 से 3 इजीली बाउंटीज अर्न कर पाओगे। नाउ 1,71,580 रुपीज़, इतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो $2,000 पे। और अगर से $5,000 की हम बात करें तो ये कितना होता है, चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो $5,000 का कितना होता है, 4,28,950 रुपीज़। मतलब इतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो हर कुछ वीक्स में, हर 2 to 3 वीक्स में आप इतना अर्न कर सकोगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बग बाउंटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है और डे बाय डे ये ग्रो हो रहा है। अगर से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये छोटे छोटे वेबसाइट्स ही आपको इतना पे कर रही है। अगर से बड़ी स्टार्टअप्स की या बड़े प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें तो अगर से आप देखोगे कि ये कितना आपको पे करती है तो आप खुद शॉक हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस वेबसाइट को, इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। ओके, फ्लैग कैप्चर्ड करने पे आपको कितना डॉलर मिल रहा है, चलो देखते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं हम इंडियन रुपीस में और देखते हैं कि आपको कितना रुपीस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और इन INR बोल के डाल देंगे। ओके, तो आपको 85 बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। ओके, 85 लाख रुपीस बोले तो बहुत ज़्यादा होता है। 85 लाख रुपीस आपको मिल रहे हैं सिर्फ एक बग बाउंटी करने पे। तो अभी आप गैस कर पाओगे कि बग बाउंटी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको
मिनिमम अमाउंट फिर भी यहाँ पर रेगुलर अगर से आप बग बाउंटीज़ करोगे तो लैक्स ऑफ रुपीज़ ईज़िली अर्न कर पाओगे और आपके अकाउंट में हर महीना लाख रुपए ईज़िली आता रहेगा। तो ये बग बाउंटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप सीख के, जिसको आप अपना करियर बना के, अपना फ्यूचर मान के अगर से इस फील्ड में उतरते हो तो नो डाउट आप बहुत अच्छा अर्न करोगे और ये फ्यूचर गारंटेड है। ओके, लाइक कंपनीज डे बाय डे अपने कंपनीज को सिक्योर करने के लिए बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को रजिस्टर करवा रही है और हम जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, बग बाउंटी हंटर्स ऐसी ही प्लेटफॉर्म्स पे से बग बाउंटीज़ को परफॉर्म करते ही रहते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही होगी और आप बहुत सारी चीज़ें बग बाउंटी के बारे में जान पा रहे होगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ अगर से आपने बग बाउंटी को आज से स्टार्ट कर दिया तो नो डाउट आप 2 to 3 वीक्स में बग बाउंटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो या फिर आपको जहाँ से स्टडीज़ करनी हो बग बाउंटी की आप कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। तो इस फील्ड को अगर से आप स्टार्ट करते हो तो ये आपको एक ग्रेट करियर दे सकती है और एक हाई पेइंग पर्सन बना सकती है। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।